अस्सलाम वालेकुम। गीले तरी वाले गर्म मरतूब मौसम में छोटी उम्र के जानदारों को अमराज से महफूज रखने और उनकी अच्छी परवरिश के सिलसिले में अहम मालूमात शेयर की जा रही हैं। अगर आप चूजों की निगहदाश्त का आगाज आजकल के मौसम में करते हैं तो इल्म होना चाहिए कि जब अंडू से चूजे निकलते हैं तो बुनियादी तौर पे उनकी आंतें तमाम पैथोजेंस जरसूमों से पाक साफ होती हैं। अब चूजों को बेहतरीन आगाज फराहम करने के लिए उनकी इंटेस्टाइन्स आंतों निज़ाम इन्हजाम में मुफीद जरसूमों का होना लाजम है, जिसे हम माइक्रोबायोम का नाम देते हैं। लिहाजा जबरदस्त मदाफती निज़ाम और बेहतरीन नशोनुमा के लिए चूजों की आंतों में आपने जल्द से जल्द एक सेहतमंद और मजबूत किस्म का माइक्रोबायोम इकट्ठा करना है ताकि चिक्स तनाव बीमारियों की जद में न आए। और इस मकसद के लिए आगाज में भरपूर मिकदार में अच्छी मतवाजन ग़िज़ा मुहैया करें, जिनकी बीठें फंसी हैं बाहर निकालें, वेंट खोलें, ज़बरदस्ती खिलाएं पिलाएं, क्योंकि जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इन्हजाम अच्छी तरह से काम करना शुरू हो गया तो पोल्ट्री बर्ड्स को संभालना आसान रहेगा। हालांकि माँ की जानब से जर्दी के ज़रिए भी ताकत हासिल होती है, लेकिन ये ज़्यादा अरसा के लिए जिस्म में नहीं रहती, जल्द ख़त्म हो जाती है। अब बीमारियों से महफूज रखने के लिए इन 3 बुनियादी पहलुओं को मद्देनज़र रखना होगा। एक वैक्सीनेशन, दूसरा चिक्स की सेहत और तीसरा बायोसिक्योरिटी। इन तीनों के तहत करीबी वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से आपके पास वैक्सीन प्लान, अद्वियात, कुदरती अज्जा और बाकायदा प्रोटोकॉल मौजूद होगा, जिसके तहत आप अपने फलाक को बीमारियों से महफूज रखने में कामयाब रहेंगे। और चिकन्स की अच्छी जिस्मानी सेहत बहाल रखने के सिलसिले में प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़बरदस्त तदबीर है। इन चूज़ों के लिए आगाज़ में इस तरह का माहौल तश्कील दिया गया। अब अगला टारगेट इन्हें बीमारियों से महफूज रखना और जल्द से जल्द इनकी बेहतरीन नशोनुमा करना है। और इन मकासद के हसूल के लिए अब आपने मुकम्मल तवज्जो करनी है। अहम तरीन पहलू, दर्जा हरारत को पहले दिन 34.5 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रखें, यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। पहला पूरा हफ्ता आपने इस टेम्परेचर को ज़्यादा से ज़्यादा 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान और कम से कम 32 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 90 फ़ारेनहाइट पे आने देना है। ये जो 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान का दायरा कार या रेंज है, ये उन हजरात के लिए है जिनके पास हरारत की फराहमी का कोई बाकायदा ज़रिया मौजूद नहीं है और उन्होंने मौसम की मुनासबत से पर्दे या शापर कपड़ा वगैरह ऊपर नीचे करके टेम्परेचर दर्जा हरारत का इंतज़ाम करना है। और अगर मनज़्ज़म तरीके से चल रहे हैं तो पहले दिन 35, फिर 34.5, फिर 34, 33.5, 33, 32.5 और फिर 7वें या 8वें दिन 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएँ। दूसरे हफ्ते टेम्परेचर 32 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 90 से 85 फ़ारेनहाइट के दरमियान रखें। तीसरे में 27 से 29 और चौथे 5वें में जहां आपके बर्ड्स चिकन्स मुताबिकत अख्तियार कर लें, चाहे 26, 25, 24 या फिर 27, 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब जिस दर्जा हरारत पे चिक्स अपनी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक पानी पिएं, ग़िज़ा खाएं, उसी टेम्परेचर को बहाल रखें। 48 से 72 घंटों बाद चूज़ों को खुराक उठानी चाहिए ताकि हाजमा अच्छी तरह से काम करने लगे। शौक से ना खाएं तो ग़िज़ा में मिलाई जाने वाली अशिया जैसा कि आयल, लहसुन, प्याज वगैरह का इस्तेमाल करके भी चिक्स को खुराक की जानब माइल किया जा सकता है। ग़िज़ा पानी के बर्तन वो रखें जो चूज़ों के लिए मुनासिब हों और खुराक पानी में ना तो गंदगी फैल सके और ना ही ज़िया हो। पहला 1 हफ्ता खुराक पानी के बर्तन रोज़ाना साफ़ करें, दूसरे हफ्ते 1 दिन छोड़कर और उसके बाद हफ्ते में 1 मरतबा। अगर चिक्स पानी दिलचस्पी से ना पिएं तो पानी में ऑर्गेनिक एसिड, प्याज, लहसुन का रस, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, मिनरल्स में से कुछ भी शामिल करें तो इनकी वजह से पानी में जो खुशबू सी पैदा होती है उससे भी चिक्स को पानी पीने की जानब माइल करने में मदद मिलती है, जिससे अमराज से महफूज रखने वाला निज़ाम तक़वियत बख्श होता है, हाजमा की सेहत अच्छी होने लगती है और यहीं से हड्डियों की मजबूती का आगाज़ होता है।
पहले हफ्ते में चिक्स के लिए कुदरती रोशनी की फराहमी को यकीनी बनाया करें ताकि दूसरा हफ्ता मुकम्मल होने से पहले पहले ढांचे हड्डियों को मज़ीद मजबूत किया जा सके। सूरज की रोशनी की मदद से रिहाइशगाह की भी जरासीम कुशी होती है और यही जरासीम कुशी कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम वाले नन्हे चिक्स को जरसूमों से भी महफूज रखती है। इन चूज़ों की ज़िंदगी के आज 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छी हिकमत अमली से इनका जिस्मानी वज़न बेहतरीन आया है। चिक्स के लिए इब्तदाई 2 हफ्ते इनकी परवरिश के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत वाले होते हैं, क्योंकि इस दौरान हम इन चूज़ों की नशोनुमा के लिए जो भी तरीक़ाकार अख्तियार करते हैं, इसके असरात उम्र भर के लिए इन जानदारों में मौजूद रहते हैं। आगाज़ अच्छा होगा तो फलाक की कारकर्दगी भी बेहतरीन रहेगी। अच्छा वज़न लेने, अमवात को कम से कम रखने के लिए आपको आगाज़ में इन तमाम मराहल से लाजमी गुजरना चाहिए। घर पे चूज़े निकलवाएं तो मुर्गी के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा वज़न वाले अंडे रखें। बाहर से खरीदें तो हमेशा भरोसे वाले बंदे से चूज़ा लें जिनका मार्केट में अच्छा नाम हो, ताकि आपके पास गैर मायारी चिक्स ना आए। कोशिश करें कि खुद हैचरी में जाकर उनके मायार को देखें और पहले दिन के चूज़ों को मैरेक्स वैक्सीन लगवा कर अपने पास लाएं। मुनासिब दर्जा हरारत और नमी का बंदोबस्त रखें। आगाज़ में ठंडक से बचाना है। चूज़ों को घुटन का शिकार न होने दें। शुरू में चिक्स की ज़िंदगी के लिए खतरा बनने वाली बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुराक में फफूंदी का ज़रिया न पहुँचने दें। शिकारियों को चूज़ों से दूर रखें। मुनासिब खुराक, पानी, वैक्सीन शेड्यूल और तजुर्बाकार बंदे की निगरानी में फलाक की निगहदाश्त का आगाज़ करें। चिक्स आपके पास आने से पहले ही तमाम तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। चूना, बिस्तर, जरासीम कुशी, हरारत की फराहमी, मौसमी असरात, बनावट, हवा के गुज़र, जरसूमों का खात्मा, मुनासिब जगह, अंदर बाहर साजगार माहौल, खुराक पानी के बर्तनों, हाइग्रोमीटर्स, मल्टीविटामिन्स, ग्लूकोज, ORS और बवक्त ज़रूरत दरकार एंटीबायोटिक्स जैसे ज़रूरी पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखें। और चूज़ों की आमद से 2 हफ्ते पहले नीचे मौजूद फ़र्श के हवाले से तकरीबन तमाम तैयारियां तसल्ली बख्श होनी चाहिए, ताकि चूज़ा आने तक फ़र्श अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। चूज़ों की हरकत और सकनात का मुशाहिदा करना और इनके बर्ताव की समझ रखने जैसी महारतें आपको हासिल होनी चाहिए। आगाज़ में पहले, दूसरे या तीसरे दिन पे चिक्स की इतनी ज़्यादा अमवात नहीं होती, लेकिन जैसे ही दूसरे या तीसरे दिन का एहतताम होता है तो ये हदशा लाहक रहेगा कि अमवात में इजाफा हो सकता है। यानी चौथे और 5वें दिन से लेकर 9वें या 10वें दिन तक। इस दौरान आपका हदफ होना चाहिए कि आपने न सिर्फ अमवात रोकनी है, बल्कि अच्छी नशोनुमा भी यकीनी बनानी है। और इस मकसद के लिए सबसे पहला मरहला उन तमाम बुनियादी सहूलतों से आरास्ता ऐसा माहौल तैयार करना है जो चिक्स को आगाज़ में दरकार होता है। दूसरा मरहला चूज़ों की हरकत और बर्ताव के ऐन मुताबिक जल्द से जल्द इक़दामात उठाना, जैसा कि चिक्स के इकट्ठा होने की सूरत में हरारत गरमाइश में इजाफा करें, ठंडी जगह से तहफ़्फ़ुज़ दें, कमज़ोर, लागर, सुस्त चिक्स की पहचान शनाख्त करें, उन्हें अलहदा करें, मुख्तलिफ आवाज़ों से अट्रैक्ट करके अपनी जानब माइल करने की कोशिश करें, भाग दौड़ करवा के चिक्स की फुर्ती चेक करें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर तक के लिए ये सरगर्मी नहीं करवानी, क्योंकि हद से ज़्यादा भागने दौड़ने की वजह से भी चूज़ों को काफ़ी ज़्यादा थकावट होने लगती है, जिसकी वजह से खाना पीना और नशोनुमा मुतासर हो सकती है। दिन के औकात में या रात को किसी टाइम लाइट ऑन करके चिक्स की हरकत और बर्ताव का मुआयना करने, चेक करने, देखने के लिए आप कुछ देर तक आवाज़ें दे सकते हैं। अपने चिक्स की टांगें, पंजे, वेंट, नेवल बगौर देखें कि आगाज़ में जब चूज़े आते हैं तो इनकी टांगें नॉर्मल हैं या नहीं। बिल्कुल सेहतमंद चिक्स वाली होनी चाहिए। पंजे कहीं से मुड़े हुए बाहर को निकले, ख़राब हालत में ना हों। वेंट पे अगर बहुत ज़्यादा बीटें चिपकी हुई हैं तो इसका मतलब ये होगा कि सफ़र के दौरान या इनक्यूबेटर में
इन चिक्स को बेहतरीन तरीके से मुनासिब दर्जा हरारत और मौजू नमी दस्तयाब नहीं हुई, नेवल भरी हुई होनी चाहिए। कुछ चूज़ों को पकड़कर इनकी क्रॉप यानी पोट चेक करें। अगर इसमें ग़िज़ा मौजूद है, हल्की सी उभरी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके चिक्स अब आहिस्ता आहिस्ता खुराक की जानिब आना शुरू हो गए हैं। चूज़ों की आंखें ब्राइट चमकदार होनी चाहिए। आवाज़ निकालने पे चिक्स को आपको रेस्पॉन्स देना चाहिए, आपकी जानिब मतवज्जा होना चाहिए। शुरू में चूज़ों के जिस्म पे एक नरम सा फ्लफ़ मौजूद होता है। आने वाले कुछ दिनों में 1 से डेढ़ से 2 हफ्तों के अंदर ही ये फ्लफ़ आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगता है। फिर हमारे चिक्स के नए पर निकलने लगते हैं और यही वो स्टेज, वो मरहला होता है कि जहाँ पे चिक्स अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को बआसानी बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। आपने चिक्स का पहले दिन भी वज़न करना है, 1 हफ़्ते के बाद भी, दूसरे हफ्ते के एहतताम पे भी, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप देखभाल मैनेजमेंट को दुरुस्त सिमत में लेकर चल रहे हैं या नहीं। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।